नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वन प्लेटफॉर्म जॉब में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं JSSC क्लर्क के कंप्यूटर के क्वेश्चन को, जो कि आपके 2019 में जैसा प्रश्न आपसे पूछा गया था LDC को लेकर, उस पर आप आज हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर ज्ञान से देखते हैं कैसा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिला था। तो ये पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग का महत्व क्यों बढ़ता जा रही है, ये बताने हैं। पहला ऑप्शन है हिंदी संचार माध्यम का उचित साधन है। दूसरा ऑप्शन है हिंदी में पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की मांगे काफ़ी बढ़ रही है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। 131 का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स पे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भी साथी ए और बी दोनों कह रहे हैं उन सभी साथी का सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा परफेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 132 नंबर क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से हिंदी टंकन के संबंध में कौन सा कथन सही है। एक बार मैं साउंड चेक कर लेता हूँ, साउंड आप सभी को प्रॉपर मिल रही है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ताकि आपको वॉइस क्लियर सुनाई दे। जी, साउंड प्रॉपर है। तो 132 का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन आपको लग रहे हैं सही है, एक बार देख लीजिए आप 132 का। हिंदी टंकन के लिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। हिंदी टंकन कंप्यूटर पर नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी है हिंदी टंकन करने के लिए उर्दू भाषा की जानकारी भी जरूरी है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। 132 का ए जो भी साथी कह रहे हैं उन सभी का सही है। आगे देखते हैं 133 नंबर पे वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है पाठ्य तैयार करने और सुधारने में। ऑप्शन बी है पाठ्य डाटा को प्रविष्ट करने और प्रोसेसिंग करने में। ऑप्शन सी है एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में पाठ्य का प्रवाह सुनिश्चित करने में। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो वर्ड प्रोसेसर का जो वर्क होता है ना, वो तीनों ए बी सी तीनों हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी आपका इसका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं 134 नंबर क्या कह रहा है, टाइपिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला है हिंदी अंग्रेजी तथा अन्य भाषा की टाइपिंग समान रूप से एक ही कंप्यूटर और एक ही बोर्ड से किया जाता है। ऑप्शन बी है सभी भाषा के लिए अलग अलग फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है कृष्णा एक प्रकार का फॉन्ट है। और उपयुक्त डी है, अब डी में है उपरोक्त सभी। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो डी का जो भी साथी कह रहे हैं उपरोक्त सभी उन सभी का सही है। ठीक है, 134 का डी इसका हो जाएगा परफेक्ट आंसर। आगे देखते हैं 135 नंबर पे हिंदी टाइपिंग में क्री के लिए कीबोर्ड पे कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है। देख रहे हैं, आपका इंग्लिश में तो आप जानते हैं ये करना है, लेकिन क्री आपका हिंदी में भी दिया हुआ है। कितना इंपॉर्टेंट है आप देख रहे हैं, किस तरह का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है और कैसा पूछ सकता है, आप समझ सकते हैं क्वेश्चन के लेवल को देखकर। तो 135 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अल्ट प्लस जीरो ऑन करने से क्री आपका कीबोर्ड का बटन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं 136 नंबर पे क्या कह रहा है कि कंप्यूटर पर अक्षर क को टाइपिंग करने का शॉर्टकट कमांड क्या है। अगर क लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्या कमांड है आपको बताना है। तो साथ ही 136 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अल्ट प्लस 0100 करने से क अक्षर आपका टाइपिंग हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट की है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। 136 हो गया है, अब चलते हैं 137 नंबर की ओर। ठीक है, 137 को नंबर कह रहा है कि ड्राइंग प्रोग्राम का उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये बताने हैं।
पहला ऑप्शन है इस प्रोग्राम का उपयोग मुख्य रूप से चित्र बनाने एवं वालों कलाकारों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है इनकी सहायता से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो 137 का जो भी साथी ए और बी दोनों कह रहे हैं उन सभी का सही है। ठीक है, 138 नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। DTP पैकेज का उपयोग किया जाता है, ये बताने हैं। पहला ऑप्शन है बाहरी वर्ड प्रोसेसरों तथा ड्राइंग प्रोग्रामों द्वारा तैयार करने और उन्हें फॉर्मेट करने में। ऑप्शन बी है पाठ्य तथा चित्रों का स्क्रीन पर खाका तैयार करने और उन्हें फॉर्मेट करने। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 138 का क्या हो जाएगा। तो 138 का जो भी साथी ए और बी दोनों कह रहे हैं उन सभी का सही है। मैंने एक ट्रिक देखा है, मैंने एक मतलब कॉमन ऑप्शन देखा है। जितना तक मैं, चाहे झारखंड जीके हो, उत्पाद सिपाही के जो भी आपके मैथ्स हो, जहाँ आपको ए और बी दोनों देखने को मिलता है, 99% ऐसे होते हैं कुछ सही होते हैं, और एक है उपयुक्त सभी। ये दो चीज़ ऑप्शन जो है ना, 99% है कि सही होता है। अगर आप आंख बंद करके भी टिक मारते हो ना, मुझे जहाँ तक मैंने देखा है वो सही ही होता है। अब आपकी नज़रिया क्या है वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी ओर से तो हमको लगता है कि वही सही होता है। 139 नंबर देखते हैं। डेस्कटॉप प्रकाशन शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया। पहला ऑप्शन है पॉल ब्रेनर्ड, ऑप्शन बी है जॉन ब्रेनर्ड, और ऑप्शन सी है जॉन थॉमस, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 139 का क्या हो जाएगा। तो डेस्कटॉप प्रकाशन शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो पॉल ब्रेनर्ड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा परफेक्ट आंसर, 139 का ए। आगे देखते हैं 140 नंबर क्या कह रहा है कि पेज मेकर में होता है। पहला ऑप्शन है फोटो, आर्ट, कार्टून आदि सूचनाओं को एक ही फाइल में रखा जाता है। ऑप्शन बी है पेज मेकर में हर तरह की सामग्री को चित्र की तरह हैंडल किया जाता है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो 140 का जो भी साथी ऑप्शन सी कह रहे हैं ए और बी दोनों, उन सभी का सही है। आगे देखते हैं 141 नंबर। वेंचूरा पब्लिशर है, क्या है बताना है आपको। पहला ऑप्शन है DTP का एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन बी है इसकी कार्य प्रणाली पेज मेकर से भिन्न है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो 141 का जो भी साथी ए और बी दोनों कह रहे हैं उन सभी का सही है। ठीक है, आगे है वेंचूरा पब्लिशर है। पहला ऑप्शन है यह छोटे कंप्यूटर पर चल जा सकता है। ऑप्शन बी है अलग अलग सामग्री को व्यवस्थित करने वाला प्रोग्राम है। ऑप्शन सी है इसकी कार्य प्रणाली जटिल है। ऑप्शन डी है सभी सत्य। तो 142 का जो भी साथी कह रहे हैं उपयुक्त सभी, सभी सत्य, उन सभी का सही है। ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही आंसर। आगे देखते हैं 143 नंबर। वेंचूरा पब्लिशर उपयोगी है। पहला ऑप्शन है लंबे लंबे प्रकाशनों तथा तकनीकी दस्तावेजों को तैयार करने के लिए बहुत उपयुक्त है। ऑप्शन बी है पेज मेजर के विपरीत यह हर प्रकार की सामग्री को एक में मिलाने वाले नहीं है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो 143 का जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं ए और बी दोनों, उन सभी का सही है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं क्वार्क एक्सप्रेस क्या है ये बताने हैं। क्वार्क एक्सप्रेस पहला ऑप्शन है ग्रिड आधारित और पेज ओरिएंटेड पैकेज है। ऑप्शन बी है एक बार किसी स्थान पर टेक्स्ट लगाने के बाद पूरी तरह नियंत्रण किया जा सकता है। ऑप्शन सी है एक महंगा पैकेज, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सही है।
तो जो भी साथी 144 का कह रहे हैं उपयुक्त सही है, उन सभी का सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा सही आंसर। 145 नंबर देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर क्या है? पहला ऑप्शन है DTP सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी है MS ऑफिस का भाग है, ऑप्शन सी है MS ऑफिस में उपलब्ध सभी सुविधाएं इसमें है, ऑप्शन डी है इसमें सभी सभी सत्य है, ये बताने। 145 का क्या हो जाएगा? तो आपको पता होगा 145 का आपको आँख बंद करके सभी सत्य है को टिक लगा देने, वही आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ये बताने हैं। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर के ड्राइंग टूलबार में चित्रों को डिजाइन करने की सुविधा प्राप्त है। ऑप्शन बी, इसमें द्विभाषी कथन तैयार करना कहीं अधिक आसान है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 146 का आपको पता होगा क्या आंसर है। 146 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं 147 नंबर कि MS वर्ड क्या है बताने हैं। पहला ऑप्शन है MS वर्ड MS ऑफिस का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ऑप्शन सी बी है इसका प्रयोग कार्यालयों में वृहद पैमाने पर मतलब अधिक पैमाने पर होता है। ऑप्शन सी है MS वर्ड एक पैकेज है, यह विंडोज XP तथा 10 पर कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी सत्य है। तो 147 का जो भी साथी डी कह रहे हैं उपयुक्त सभी सत्य है, उन सभी का सही है। आगे है MS वर्ड को प्रारंभ करने के लिए पहला ऑप्शन है किसी मेन्यू या फोल्डर में MS वर्ड के आइकन को क्लिक या डबल क्लिक करके MS वर्ड को प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन बी है कंप्यूटर को सिर्फ स्विच ऑन करना होता है। ऑप्शन सी है इनमें से कोई मेन्यू बार नहीं है। ऑप्शन डी है विशेष प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। तो बताना है MS वर्ड को प्रारंभ करने के लिए क्या करना होता है, आपको ये बताना है। तो क्या करना होता है, तो किसी मेन्यू या फोल्डर में MS वर्ड को आइकन को क्लिक या डबल क्लिक करके वर्ड को प्रारंभ किया जा सकता है। जैसे आपको पता है कोई भी चीज़ आपको खोलना, चाहे आप व्हाट्सएप ही खोलना चाहते हैं, आप पावर पॉइंट ही खोलना चाहते हैं, तो उसको आप डबल क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका वो ओपन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन ए इसका परफेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 149 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है MS वर्ड में टाइटल बार के ठीक ऊपर मेन्यू बार होता है। ऑप्शन बी है MS वर्ड में टाइटल बार के ठीक नीचे मेनू बार होता है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 149 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है कि MS वर्ड में टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार होता है। ऑप्शन डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं 150 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। पहला ऑप्शन है MS वर्ड में टूल बार नहीं होते हैं। ऑप्शन बी है MS वर्ड में केवल 2 ही टूल बार होते हैं। ऑप्शन सी है MS वर्ड में 1 दर्जन से अधिक टूल बार होते हैं, और ऑप्शन डी है उपयुक्त कोई नहीं। ये आज का आखिरी प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। MS वर्ड में 1 दर्जन से अधिक टूल बार होते हैं। जो भी साथी ऑप्शन सी कह रहे हैं 150 का, उन सभी का सही है। मैंने आपको प्रीवियस ईयर का JSSC कलर का क्वेश्चन करवाया LDC का, अभी मैं खोटा का कंप्लीट करवा दूंगा। अभी खोटा के साथ ही साथ आपको और भी जो भी सब्जेक्ट का है, साइंस हो गए, जो भी है, मैं आपको अभी कंप्लीट करवा के डाल देता हूँ ताकि आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देख पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।